हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और ना केवल एमपीपीएससी, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि एसएससी के एग्ज़ाम में हमें आम तौर पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आज की जो वीडियो है उसमें से आप देखेंगे क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से गारंटी है, क्योंकि जब हम एमपी सेट पढ़ते हैं, एमपी सेट जो हमने 25 तारीख का दिया था, अभी 25 दिसंबर, उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन कि हर्षवर्धन जो है वो किस धर्म से संबंधित थे पूर्व में, और अब किस धर्म से संबंधित हो गया। मतलब बाद में तो वो बौद्ध धर्म अपना लिए थे, बट स्टार्टिंग में कौन था, मतलब कि शैव धर्म से संबंधित थे या फिर वैष्णव धर्म से संबंधित थे, है ना। तो किस धर्म से संबंधित थे, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आज तक एमपी प्रोफेसर हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, इस तरीके की जो क्वेश्चन है इनको टारगेट कर रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको नोट में छोड़ा था कि इन चीजों को हमें टारगेट करना है, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि राजाओं के क्या धर्म थे या फिर कौन सा शासक किस धर्म को अपनाता था, इसको भी हम देखेंगे आज, है ना। तो ये वाली वीडियो जो है हम इसी पर्पज से लेके आए हैं, जिससे कि यदि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बनना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इस पे क्या है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अशोक अशोक ने ये बौद्ध धर्म को अपनाया है, ये बाबर अभिलेख से भी हमें देखने को मिलता है ना। और शाक्य मुनि भी बोला गया है बहुत सारे उसमें, क्या बोलते हैं, इसके अभिलेखों में, है ना। तो इससे जो है अशोक के धर्म के बारे में पता चलता है। भाब्रू अभिलेख जो राजस्थान में है उसमें इसकी पुष्टि होती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लेकिन कहीं कहीं बोला जाता है कि बौद्ध धर्म को उसने नहीं अपनाया था, बल्कि बौद्ध धर्म जैसी ही कुछ चीजों को मतलब उसने एक्सेप्ट किया था, है ना। अपनी खुद की चीजें ही उसने न्यू बनाई थी, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, बिंबिसार। ओके, बिंबिसार है वंश, ये दूसरे वंश का है। और अशोक के पहले बिंदुसार होता है ना। लेकिन वो जैन धर्म से संबंधित था। हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी है, कंफ्यूजन नहीं मत रखना आप कि अशोक के बाद बिंबिसार है कि बिंबिसार। तो ये जो है, सॉरी इसको मैं हटा देती हूँ। बिंबिसार जो है किसी और वंश का शासक है जो कि बौद्ध धर्म अपनाया होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम कालाशोक। अब कालाशोक मैंने किस तरीके से लिखा, जब हम नोट करना आप, जब हम बौद्ध संगीति पढ़ते हैं, है ना, बौद्ध संगीति पहली तो अजातशत्रु के समय में होती है, फिर दूसरी कालाशोक के समय होती है, फिर तीसरी अशोक, है ना, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, है ना, ये मानते थे। लेकिन कनिष्क का अभी जो नाम आता है उसके कार्यकाल में केवल बौद्ध धर्म की संगति हुई थी। लेकिन कनिष्क के जो सिक्के हैं उसमें हमें बहुत अधिकतम शैव धर्म से रिलेटेड इसको बताया जाता है ना। तो यदि प्रायोरिटी आए कि कनिष्क का कौन सा धर्म था, तो आपको शैव वैष्णव की साइड में जाना है, क्योंकि इसके काल में संगीति हुई थी, है ना, ना कि इसमें इसने ये धर्म अपनाया था। तो शैव धर्म, अब हम शैव धर्म की पुष्टि किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो सिक्के हैं, सिक्के, सॉरी, आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक डिस्टरबेंस हो रहा था, उसके लिए सॉरी, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो फिर से देखते हैं हम, कनिष्क के जो सिक्के हैं उस पे क्या रहता है, चतुर्भुजी शिव, चतुर्भुजी शिव का अंकन रहता है। तो इससे पता हमें चलता है कि कनिष्क जो है शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अजातशत्रु। जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में हम देख लेते हैं कि जब हम दीघ निकाय पढ़ते हैं, उसमें सूत्र पिटक के 5 जो है निकाय हैं उसके अंतर्गत आता है दीघ निकाय, है ना। आई होप कि आपने ये चीज पढ़ ली होंगी, है ना, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से। एक मैं रफली बता देती हूँ कि देखो, बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। तो इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं, जिसमें दीघ निकाय आता है। अब आया याद आपको, अंगुत्तर निकाय भी इसी के अंतर्गत आता है, संयुक्त संयुक्त निकाय भी इसी के अंतर्गत आता है। अंगुत्तर निकाय में तो हमें देखो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है ना।
तो ये जो दीर्घिका है उसमें अजातशत्रु बोलता है कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, इस वजह से मुझे बुद्ध की जो हड्डियाँ हैं उनकी भागीदारी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि अजातशत्रु किस धर्म से संबंधित थे? बौद्ध धर्म से, है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं उदयन। उदयन चंद्रवंशी जो राजा है वो उसका भी धर्म कौन-सा था? बौद्ध धर्म, है ना? फिर गोपाल, अब गोपाल कौन-सा है? ये फर्स्ट है संस्थापक पाल वंश का, है ना? तो किसी जनता द्वारा चुना गया ये पहला शासक है, मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कि पाल वंश का पहला शासक कौन है? जो जनता से चुना गया। वहाँ पे क्या था कि मत्स्य न्याय टाइप का जो है स्थिति बन गई थी। एक दूसरे से लड़ रहे थे, बस कुछ नहीं था, है ना? तो फिर लोगों द्वारा तंग आकर किसी एक इंसान को चुना गया जो थे गोपाल, है ना? इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी और अपन देखेंगे कि धर्मपाल हुए, कुमारपाल हुए, है ना? इन शासकों ने बहुत सारे विश्वविद्यालय भी बनवाए हैं, जैसे नालंदा हो गया, है ना? ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है नालंदा। तो ये किसने बनवाए हैं? पाल शासकों ने। इन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड धर्म को अपनाया था, ये भी हमें ध्यान देना है। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि पाल वंश में जो धर्म था वो कौन-सा था? तो वो हम बौद्ध धर्म में उसको टिक कर देंगे, ठीक है? आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि और क्या है? ओके, देखो इधर क्या लिखा है, गुप्तोत्तर में तांत्रिक धर्म का उदय हुआ, मतलब कि तांत्रिक धर्म इन द सेंस बौद्ध, बौद्ध का ही ये तंत्रवाद जो शाखा थी उसका गुप्तोत्तर काल जो है उसमें तंत्र विद्या का अधिक यूज होने लगा, है ना? और जैसे हम बंगाल में देख लेते हैं, इस साइड जो है तांत्रिक धर्म में वज्रयान जो हम जिसको बोलते हैं वज्रयान, उसका अधिक प्रभाव था, है ना? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म जैन धर्म को अपनाने वाले शासक हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। मैंने ये चीज़ें बहुत ढूँढ-ढूँढ के लिखी हुई हैं, है ना? तब जाके मैं आपके सामने ला पाई हूँ इस चीज़ को। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जैन धर्म को अपनाने वाले शासक कौन-कौन से हैं। पहला है बिंबिसार। अब बिंबिसार ये कौन है? देखो, पहले भी हमने बिंबिसार पढ़ा था, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, ये देखो। इधर उदयन कौन-सा वाला उदयन था? चंद्रवंशी राजा। फिर बिंबिसार जो है और अजातशत्रु कौन है? जो बोलता है कि मैं भी क्षत्रिय हूँ उस तरीके से, है ना? तो ये दोनों शायद ना आए, इनको हटा लीजिएगा। लेकिन समकालीन जो थे, मैंने आपको बताया था कि अजातशत्रु है, उसके समकालीन संगीति हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बल्कि अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म से संबंधित था, है ना? ओके, अब हम नहीं देख लेते हैं। अब बिंबिसार को भी यहाँ पे यहीं पे ले लीजिएगा आप। फिर चंड प्रद्योत, प्रद्योत मतलब चंड प्रद्योत, है ना? अवंती नरेश थे, अवंती मतलब उज्जैन, ये हमारे मध्य प्रदेश की बात आ गई। इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा क्योंकि इसका संबंध किससे है? उज्जैन से है। तो चंड प्रद्योत जो है वो किस धर्म को अपनाए हुए थे? जैन वंश, है ना? जैन धर्म। एक काल भी ऐसा आता है जिसमें जैन और बौद्ध की महत्वता उज्जैन में अधिक देखी जाती है। ओके, फिर हेमचंद्र को देखेंगे। हेमचंद्र कुमारपाल चरित्र भी लिखा है इन्होंने, और शायद 25 दिसंबर का जो एमपी सेट हुआ था, एमपी सेट 2024, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कुमारपाल चरित्र जो हेमचंद्र है, शायद ऐसा कुछ कि किसके दरबार में थे या किस धर्म से संबंधित थे, तो वो थे जैन धर्म से, है ना? ओके, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, हम ये देखते भी हैं कि इन्होंने कर्नाटक में मतलब इनके जैन धर्म के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी मृत्यु दे दी थी, है ना? मतलब दाह संस्कार टाइप का, सॉरी। इन्होंने उनके नियम के अकॉर्डिंग अपने आप को मृत कर लिया था, समझ रहे हो आप? फिर बिंदुसार देखेंगे, बिंदुसार भी इसी धर्म का था। फिर खारवेल, खारवेल शासक, है ना? खारवेल शासक चेदी वंश, कौन सी शताब्दी है ये? पहली, प्रथम ईसवा पूर्व, है ना? इसमें हमें जो देखने के मिलते हैं खारवेल शासक, इनका हाथी कुंपा अभिलेख है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा। यदि आपको अभिलेखों का नहीं पता है
तो आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने अभी यही भी क्लियर करा है, ओके। फिर हम देखेंगे अमूक वर्ष, ये कौन से हैं? ये राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक हैं, है ना। लगभग इनका जो कार्यकाल रहता है 9वीं शताब्दी के आसपास रहता है, और इनके शासनकाल में भी बहुत सारे कवि रहते हैं, जैसे माधवाचार्य हो गया, है ना, सत्यायन हो गया। तो इन्होंने भी जो है क्या बोलते हैं, जैन धर्म से संबंधित इनका धर्म था, और इन्होंने जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही रत्नमालिका ग्रंथ लिखा है ना। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है, रत्नमालिका। आप यदि समझ नहीं पा रहे हो मेरी हैंड राइटिंग, तो आप क्या कर सकते हो कि मैं जो बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, बट मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। नंद शासक जो है उनका जैन धर्म से संबंधित था। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नंद शासक है उनका धर्म कौन सा था, तो ये था जैन धर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे चंदेल शासक। देखो, मैंने यहाँ धांगी देव क्यों लिखा है, पहली बात तो एक ही शासक नहीं है, अलग अलग शासक हैं जिन्होंने अलग अलग धर्म अपनाते हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही है कि जैसे हम किसी बीजेपी पार्टी को मानते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम सब माने। मेरे यहाँ भी ऐसे ही है, मैं कुछ और मानती हूँ, मेरे घर वाले कुछ और मानते हैं, है ना। तो वैसे ही चंदेल शासक है, जैसे विद्याधर को हम देखते हैं, विद्याधर को देख लेंगे, या फिर हम गंडदेव को देख लेंगे, या फिर हम देखें तो किसको देखें हम, या लक्ष्मण वर्मन, इनको देखेंगे तो इन्होंने जितने भी मंदिर बनवाए वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड बनवाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे शासक हैं जैसे ताम्रदेव हो गए, उन्होंने जैनों से रिलेटेड मंदिर बनाए हैं, दीनानाथ, बैद्यनाथ, है ना। तो इन्हें भी हमें नोट डाउन करनी है। और पूछते भी हैं कि खजुराहो में जो मंदिर है किन किन धर्मों से रिलेटेड है, तो वो शैव धर्म से रिलेटेड है, और साथ ही साथ जैन धर्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। आपको फालतू में नहीं लिखना है कि तीनों वंशों से संबंधित है, नहीं, तीनों धर्मों से संबंधित नहीं है, सिर्फ शैव धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है। जो मंदिर हमें देखने के मिले हैं उसी आधार पे हमने ये चीज बताई है। फिर शैव धर्म को अपनाने वाले शासक, अब हमने देखो जैन और बौद्ध देख लिए हैं, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट समझ में आ रही होगी, और यदि आपको इम्पोर्टेंट लगती है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे इसी से मोटिवेशन मिलता है, और आपकी जो फीडबैक है उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो अब जो है हम शैव धर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें ज़्यादा शैव धर्म के बारे में एक साथ नहीं दिया गया है कि कौन सा जो राजा है इस तरीके का धर्म को अपनाता था। अभी मैंने जितने भी पढ़े हैं उसका मैं बताती हूँ, बाकी मेरे को जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे मैं वो पोस्ट कर दूंगी, तो आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो ये जो नैनार है, जो हमारे साउथ के साउथ या दक्षिण के संत हैं, है ना, नैनार पूरे 63 संत हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, शायद एमपीपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि नैनारों की और अलवारों की संख्या बताइए। तो नैनारों की 63 है ना। ये चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। और नैनार जो है शैव धर्म से संबंधित है, ओके। नामलवार, सुंदर मूर्ति, ये सब हो गए। अपार, ये भी नैनार से संबंधित संत है। अब देखो गुप्त शासक कौन कौन से हैं, ये कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। अब हमें इनका कैसे पता चलता है कि ये शैव धर्म से संबंधित थे, तो हम इनके सिक्कों पे देखें, तो इनके सिक्कों पे जो है कुमारगुप्त के सिक्कों में हमें कार्तिकेय कार्तिकेय के बारे में पता चलता है। वहीं स्कंदगुप्त के बारे में हम देखेंगे वृषभ या नंदी, वही अपने सिक्कों पे इनकी आकृति मिलती है ना। तो इससे हम समझ में आता है कि ये शैव धर्म से संबंधित है। और ये इन्होंने सुदर्शन जी जो है इसका जीर्णोद्धार भी कराया था, तो उसमें भी इन्होंने मतलब कि लक्ष्मी का जिक्र भी इन्होंने किया है ना। तो ये जो है शैव धर्म से संबंधित थे। अब हम देखते हैं इनके भीतरी अभिलेख वगैरह में भी ये चीज की प्रतीति होती है ना। फिर देखेंगे ये वीरसेन कौन है, फिर पृथ्वीसेन कौन है, उदितादित्य कौन है। उदितादित्य नहीं है, ये उदिताचार्य है ना। हाँ, ये मैंने मिस्टेक कर दी, उदिताचार्य, ठीक है। वीरसेन सबसे पहले कौन है, ये मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। वीरसेन जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, उनके ये मंत्री थे, है ना। इन्होंने विदिशा में, हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवलिंग की स्थापना कराई। मतलब कि क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है शैव धर्म से संबंधित है। वहीं पृथ्वीसेन, ये कौन है, ये जो है कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री हैं, जो शैव धर्म से संबंधित थे। और उदयाचार्य भी पाशुपत शैव धर्म के जो संप्रदाय बटे हुए हैं, तो ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे, है ना। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे। और इन्होंने दो संतों के नाम पे, एक था कपिलेश, शायद कपिलेश्वर और ओमतेश्वर, दो शिवलिंग बनवाए हुए थे अपने संतों, अपने शिष्यों के नाम पे, संतों के नाम पे। तो इसका लेख भी जो है हमें विक्रमादित्य द्वितीय के मथुरा लेख में पता चलता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन, कि उदिताचार्य ने अपने दो संतों के नाम पर दो शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। किस लेख में इसका वर्णन मिलता है, तो ये है मथुरा लेख में, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और सेन शासक भी शैव धर्म से संबंधित थे। सेन कौन, बल्लाल सेन, पृथ्वी सेन, है ना, लक्ष्मण सेन, ये लोग भी शैव धर्म को अपनाए हुए थे। अब ये बीच में छूट गया, ये कौन सा है, युद्धेय। देखो, हमने युद्धेय के बारे में हम कम पढ़ते हैं। जैसे हमें बेसिकली इनका पता रहता है कि रोहतक और सुनेत से इनकी जो है सिक्के मिले हैं, लेकिन इनके सिक्के ही तो इम्पोर्टेंट है। इनके सिक्कों के बारे में ही हम देखेंगे, तो उसमें भी कार्तिकेय की आकृति बनी हुई है ना। तो कार्तिकेय मतलब कौन, शिव के पुत्र। तो इस वजह से ये पता चलता है कि युद्धेय वंश भी शैव धर्म को कहीं ना कहीं मानते हैं, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, है ना। और फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं बंगाल के गौड़ वंश। ये देखो, शशांक। शशांक के नाम से कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा होगा। शशांक जो है, जब हम हर्षवर्धन पढ़ते हैं, है ना, ये दो कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं, ग्रह वर्मा, इनके साथ शादी होती है इनकी बहन की, राजश्री की। और फिर इधर जो है देवपाल, मध्य प्रदेश में स्थित ये जो राजा है देवपाल। देवपाल प्लस शशांक ने मिलकर इनके पति जो है, राजश्री के पति मतलब हर्षवर्धन की बहन, इनकी हत्या हो जाती। तो ये जो शशांक है, ये वही शशांक है। शशांक जो है बंगाल के गौड़ शासक है। और ये जो था बौद्ध धर्म का, मान सकते हैं हम, एकदम कट्टर विरोधी था। ये जो उनका जो वृक्ष है, वो भी तोड़ देता है बौद्ध धर्म का, है ना। तो ये जो है कट्टर शैव धर्म अपनाता है। और इसके जो सिक्के हैं शिव और नंदी से आधारित है, मतलब उनमें शिव और नंदी को हमें देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि शैव धर्म इन्होंने अपनाया हुआ था। फिर यदि हम कुषाण वंश देख लेंगे, या फिर हिंद यूनानी, कौन से थे, अपोलोडोटस। ये भी भागवत धर्म से रिलेटेड है, मतलब, है ना। भागवत धर्म या फिर बोल सकते हैं शैव धर्म से संबंधित है। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। कनिष्क, कनिष्क देखो, कनिष्क के कार्यकाल में चतुर्थ संहिता हुई थी, लेकिन कनिष्क के सिक्कों में हमें क्या मिलता है, चतुर्भुज शिव की प्रतिमा मिलती है, चतुर्भुज शिव की प्रतिमा। होविस के सिक्कों पे चतुर्भुज विष्णु की विष्णु, देखो, चतुर्भुज शिव की प्रतिमा किसमें मिली है, कनिष्क में, है ना। और विष्णु की प्रतिमा किसमें मिली है, होविस्क में। आप कैसे याद रखेंगे, जैसे देखो, विष्णु से वाह, और ये है होविस, वाह, दोनों मैच हो रहे हैं। तो चतुर्भुज विष्णु की जो आकृति है वो कहाँ मिली है हमें देखने को, होविस्क में। और चतुर्भुज शिव की प्रतिमा कहाँ मिली है हमें, कनिष्क में, है ना। और चंदेल शासक, मैंने अभी बताया था कि कुछ चंदेल शासक जैन धर्म को अपनाते हैं, और कुछ चंदेल शासक है कि जो बोलते हैं हम शैव धर्म को अपनाते हैं। ओके, बहुत सारे मंदिर हैं खजुराहो में, शैव धर्म से ही रिलेटेड है पूरे। एक है चित्रगुप्त मंदिर, सूरमन में बनवाया था शायद। ये जो है सूर्य से रिलेटेड है, सूर्य जी का मंदिर है ना। और जो 64 योगिनी मंदिर है, वहां भी है। चलो,
आप बोलेंगे कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ। ये देखो, सिख धर्म, अब वैष्णव धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैष्णव धर्म में हमें कैसे पता चल जाता है, जिसने जैसे किन्हीं-किन्हीं राजा ने परम भागवत की उपाधि ली है, इसका मतलब वो वैष्णव धर्म को अपनाते थे। तो परम भागवत की जो उपाधि है, किन-किन में देखने को मिलती है हमें? मेहर-भोज में देखने को मिलती है ना? पूर्ण शासक, याद है आपको कि नहीं? पूर्ण शासक, मेहर-भोज, तोरमार, याद है? फिर होलिकर वंश के हमारे यशोवर्मा जी होते हैं, इनको ये मार गिराते हैं, है ना? इसी पे हमें इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? मंदसौर अभिलेख से, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी आपको पढ़ना है, एक यूनिट तो इसी की है ना? तो इसको रिलेट करते जाइए। जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, उसको मध्य प्रदेश से रिलेट करो और प्रॉपर उसका रिवीजन करो। यदि चीजें बीच में आ रही हैं तो उसको रिकॉल करो। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। ये भागवत, परम भागवत की उपाधि ली थी इन्होंने। फिर कुमारगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि ली थी। मतलब ये कि गुप्त शासक जो है वो शैव और वैष्णव दोनों धर्म को मानते थे, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो गुप्त शासक का कौन सा धर्म था? तो वैष्णव धर्म था, है ना? यदि आपको क्वेश्चन में पूछ ले तो इस तरीके से बताना। यदि और फिर शासक वाइज पूछे तो हमने तो सबके पढ़ लिए। कुमारपाल का पूछ लिया, है ना? और स्कंदगुप्त का भी हमने पढ़ लिया, तो कुमारगुप्त स्कंदगुप्त दोनों के पढ़ लिए। फिर अलवार संत, अभी हमने नैनार संत देखे थे, अब ये अलवार संत। कितनी है संख्या? 12। इस बार पीएससी में पूछा था कि आंडाल जो है स्त्री है कि पुरुष? तो ये कौन सी है? स्त्री है ये। आंडाल आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंडाल नैनार है कि अनवार, है ना? होबिस के सिक्के, ये देखो, अभी मैंने बताया था ट्रिक के साथ कि होबिस्ट में क्या हम रिलेट करेंगे? चतुर्भुज विष्णु। तो हमारा जो है लेक्चर खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना? और जो भी बैकग्राउंड में जो शोर हो रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और इन चीज़ों की यदि आप स्क्रीनशॉट ले सकें तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, बस वो हमेशा मोबाइल में रह जाते हैं। तो आई होप कि जो मैंने लिखवाया है या फिर जो स्क्रीन पे लिखा है, वो आप लिखो प्रॉपर। और जो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, साथ में बोल रही हूँ, उसको भी आप नोट डाउन करें। और आपको यदि लेक्चर समझ में आया होगा, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।